एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं ना, इनको तो कर ही लेना। 80% क्वेश्चन आपको पता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे, मैंने सारा चीज़ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं टिक कराऊंगा ना प्यारे बच्चों, उनको अच्छे से कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते ही जाते हैं 100%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रश्नावली से। पहली प्रश्नावली से पहले जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर तीसरा और चौथा, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो उदाहरण तीसरा चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है, यहाँ से पहला क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है कि कोई भी एक संख्या दी जाएगी और बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा और छठा, ये जो पाँचवा देख रहे हैं आप और ये जो छठा देख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, आपको पता है बोर्ड एग्जाम में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर साल आती है। तो पहला और ये दूसरा जो उदाहरण है, प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरे के साथ ये तीसरा भी कर लेना। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सभी चैप्टर की एनसीईआरटी पूरी बढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना, तो मैं आपको बताऊं सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक, लेकिन आपको सारे उदाहरण करने, सारे प्रश्न करने हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छी नंबर लाने, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपकी आती है क्वेश्चन बैंक, वो आप ज़रूर कीजिए। और लास्ट में जो आपका विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं PYQ, इसे ज़रूर लगाइए। तो मेन आपकी हुई एनसीईआरटी, उसके बाद क्वेश्चन बैंक और उसके बाद आपका आता है PYQ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो प्रश्नावली 2.1 देख रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर का। एक ग्राफ दिया जाएगा और बोलेगा इसमें कितने शून्य हैं। तो एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होते हैं उतने ही शून्य होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये आ जाता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके ग्राफ का नाम क्या होता है। तो उसके ग्राफ का नाम क्या होता है? परवलय होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। क्या होता है? परवलय, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो मैं बता देता हूँ कौन सा है। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आएगा। ठीक है, 4 नंबर में। और ये वाला जो प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, ये 1 या 2 नंबर में आएगा ही आएगा। ये प्रश्नावली 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा। फिर आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो ये जो आप अनुपातों वाला तुलना देख रहे हैं, ये टेबल की अनुपाती की तुलना करके हमें बतानी होती है कैसी रेखा हो रही है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है, कितने हल होंगे, संगत है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हो सकता है इस साल एग्जाम में आ जाए। वैसे यूपी बोर्ड में ग्राफ का क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड में आता है, तो इस बार आप भी कर लेना, और बाकी बोर्ड्स को तो करना है ही है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन पहला वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 3.1, नई एनसीईआरटी बुक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों की तुलना करना है, संगत है असंगत है, किस प्रकार का हल होगा, ये आपको बताना है। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान प्रश्न है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। किसी भी प्रश्न का पूछा जा सकता है ना कि इसको हल करो, इससे हल, वैसे हल करो। प्रश्नावली 3.2 का ये जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये तीसरे पार्ट में कई सारे पार्ट आपको मिलेंगे, ये सारे पार्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आता है बार बार। और उसके बाद ये जो 5वां और छठा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ये तो भाई 6-6 नंबर में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5वां। और 5 वर्ष बाद आयु वाला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं उदाहरण नंबर 8 में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बड़े नंबर में आता है। उसके बाद ये वाला हर साल आ रहा है 6 नंबर में, उदाहरण नंबर 10। ठीक है, बड़े नंबर में आता है, इस साल भी पूछा गया था और इस बार भी पक्का पक्का आएगा ही आएगा। फिर प्रश्नावली 3.3 में आ जाओ, आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुण विधि, तीनों विधि आनी चाहिए। जिस विधि से बोलेगा आपको एग्जाम में उसी विधि से करना होता है। ये जो क्वेश्चन है तीसरा, चौथा, 5वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़े नंबर में आते हैं, 4 या फिर 6 नंबर में। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में आ जाते हैं
तो जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। यहाँ से एक आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा हो सकता है 2 नंबर में आए, हो सकता है 4 नंबर में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक, फिर हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। उदाहरण नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बड़े नंबर में आएगा, 4 नंबर में। ठीक है, समीकरण दे रखा होगा, विभक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर वो वास्तविक है तो फिर उनको भी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े नंबर में आएगा। 4.3 नहीं है एनसीईआरटी। पहला वाला क्वेश्चन है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, श्रीधराचार्य नियम से हल करना है। और दूसरा क्वेश्चन, अगर 2 बराबर मूल हो तो के का मान क्या होगा। पहले 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वें चैप्टर में जो प्रश्नावली है 5.1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में बस। फिर आ जाओ 5.2 में। 5.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है, 10वां, ये सब 1-2 नंबर में ही आते हैं। 13वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है। 10वां, 11वां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 18वां क्वेश्चन शानदार है। 5.3 में आ जाते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक, फिर आ जाते हैं 5वां क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन एक जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन हो गया, 9वां हो गया, है ना, 13वां हो गया। और उसके बाद आपका आ जाता है ये 18वां, 19, 20। ये प्रश्न आएंगे बड़े नंबर में। 18, 19, 20 यहाँ से कोई सा भी आएगा, आता है बड़े नंबर में ही आएगा। छठे चैप्टर में आ जाओ, त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या है कि प्रश्नावली 6.1 से एक क्वेश्चन आ सकता है कि समरूप है, सर्वांश में कैसा है, ये बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 से पहले प्रमेय 6.1। थेल्स का प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रूफ आता है एग्जाम में बड़े नंबर में, सीधे सीधे बड़े नंबर में आता है प्रूफ इसका। और 6.2 का प्रूफ। अब इसमें ना उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं, उदाहरण नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6.2 में आ जाओ। 6.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा और चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से 9वां, 10वां हो गया। फिर हम आ जाते हैं, देखो प्रमेय 6.3, 4, 5 आपको आना चाहिए। उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़े नंबर में आ सकता है, आता है। उसके बाद 6.3 में आ जाओ, हो सकता है कि ये आ जाए, समरूप कौन सा होगा या नहीं होगा। ये दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला देख रहे हो, ये 2 नंबर में आता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये बड़े नंबर में आता है। 13 तो हर साल आता है, कभी 2 नंबर में तो कभी 4 नंबर में। 13वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14वां, 16वां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। सभी चैप्टर के मैंने सेपरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बना रखे हैं, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आ जाओ। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु के बीच की दूरी, नॉर्मल सी बात है। 3 बिंदु संरेख है या नहीं है, ये वाला हो गया। उसके बाद समदूरस्थ वाला जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और हर साल आता ही आता है। 7वें और 8वें में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 7.2 में। 7.2 में भाई शानदार शानदार प्रश्न है, कोई सा भी आ सकता है। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा, पाँचवा, इन दोनों में से एक तो पक्का आएगा। चौथा और पाँचवा है ना, इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा, वो भी बड़े नंबर में। उसके बाद छठा, सातवां, आठवां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न बता रहे हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस कम हो गया है, तो मुझे ज़्यादा बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 30% सिलेबस कम है ना नई एनसीईआरटी बुक में, इसीलिए। फिर आ जाते हैं 8.1 में। 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा।
ठीक है, चौथा हो गया। फिर आ जाओ चौथे के बाद छठा सातवां, ये बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद आ जाओ, त्रिकोणमिति टेबल याद होगी तभी आप कर पाओगे। उदाहरण नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नावली 8.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर में। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं ये जो 4 ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ना, यहाँ से एक पक्का कोई आएगा ही आएगा। और तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए आना ही आना है, हर बार आता है 2 नंबर में। 8.3 में आ जाओ। 8.3 में ये जो तीसरे का ये 4 ऑब्जेक्टिव देख रहे हो ना, यहाँ से एक आ सकता है। और सिद्ध करने वाले में 10 प्रश्न हैं, 10 में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो है दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है ये पांचवा छठा, और ये 8वां प्रश्न बार 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 आता है। 5वां छठा 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। 9वें चैप्टर में आ जाओ। 9वें चैप्टर में क्वेश्चन उदाहरण नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर दूसरे के बाद आप आ जाइए यहाँ पर प्रश्नावली में 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा हो गया, ठीक। फिर 8वां हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और 12वां प्रश्न हो गया। और ये वाला प्रश्न 15वां सीधा राजमार्ग वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वृत्त, वृत्त में 2 प्रमेय आपको मिलेंगे। दोनों का प्रमेय एग्जाम में बार बार आता है। दोनों में से एक प्रमेय तो आएगा ही आएगा। 10.2 ज़्यादा आता है, दोनों का प्रमेय मैंने करा रखा है। 10.1 प्रश्नावली, यहाँ से कोई सा भी एक आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, आएगा ही आएगा। 10.2 में आ जाओ। ये जो प्रमेय है 10.2 का प्रूफ, ये आता ही आता है हर साल प्रूफ करने के लिए, हर बार अच्छे से कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए उदाहरण नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर अब वहाँ जाते हैं प्रश्नावली 10.2 में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर पहला ये 1 नंबर में आता है, दूसरा ये भी 1 नंबर में आ जाता है, चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो चित्र वाला प्रश्न है, ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। और उसके बाद 10वां क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में बार बार आता है, ये 10वां नंबर, ठीक। फिर आ जाते हैं अगले चैप्टर में। एक ही प्रश्नावली है, तो एक प्रश्नावली है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ये 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, ठीक। और जो क्वेश्चन नंबर छठा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर में आ रहा है। 6 नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है छठा, मैं बार बार बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, छठा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ब्रूच वाला देख लेना और 8वां क्वेश्चन देख लेना। और ये मेज वाला हो सकता है ये बड़े नंबर में आ जाए इस साल, ये वाला एक ही प्रश्नावली है ना इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में आ जाते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। इसमें आपका स्टार्टिंग के ये 3 प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आएगा ही आएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और ये 9वां क्वेश्चन, बस 12.2 में आ जाओ। 12.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा पाँचवा, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में पक्का आएगा, ठीक है। सांख्यिकी में आ जाओ। सांख्यिकी में ये जो पहला उदाहरण है ये इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 1 इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अब आ जाते हैं माध्य निकालने की 2 विधि 3 विधि है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 विधि हैं, तो उस हिसाब से मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर तीसरा 13.1 का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक। फिर चौथा क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर, बहुलक हर साल आता है, याद है। बहुलक निकालना बहुत आसान है, ये आप जानते ही हैं। 13.2 से मैंने कुछ भी टिक नहीं किया है, उदाहरण से ही बन जाएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे आपको एक उदाहरण मिलेगा, उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। 13.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और एक संबंध है माध्य माध्यिका और बहुलक में, ये वाला बार बार एग्जाम में आता है, इस पर आधारित प्रश्न, ये कर लेना।
ये आयु से कम ज़्यादा वाला तीसरा चौथा, इसको ध्यान से देखना। देखो 126 पे ख़त्म हो रहा है, 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना, कई बच्चे देखते नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। फिर प्रायिकता वाले चैप्टर में आ जाओ। उदाहरण नंबर दूसरा, सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए। उदाहरण नंबर दूसरा, दूसरे के बाद आ जाओ ये उदाहरण नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये 4 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये 21वां प्रश्न, ध्यान से देख लेना। ठीक, और इसमें एक ऐच्छिक प्रश्नावली होगी 15.2 करके, पुरानी एनसीईआरटी पे, वो कर लेना। और हाँ, उदाहरण नंबर 13, इसे भी देख लेना। तो ये आपके एनसीईआरटी है, जो मैंने टिक किया है ना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम हर बार आते हैं, अगर इनको ही कर लोगे ना तो मान के चलिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बाकी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेन चीज़ क्या है, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू। पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी के सारे प्रश्नावली के प्रश्नों को करना है, उदाहरण करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करना है, और फिर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इसके स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको, इसका फुल सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो सोल्यूशन हमने सारा फ्री बना रखा है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें। किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।